सेक दिए थे। और सब्जी ये बोले कि हम बनाएंगे गोभी की, तो सब्जी ये बनाए हैं। पर इतनी हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह उठ गए थे 5:20 पे, आज भी उठे थे। तो काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया। पहले तो नीचे झाड़ू पोंछा लगा और नीचे करने के बाद फिर ऊपर आए तो सब रूम में कर चुके हैं। बस भगवान वाले रूम में सामने सामने कर दे रहे हैं। चौकी जिधर लगी है माता की, उधर बाद में करेंगे नहाने के बाद। तो इधर अभी बेड का चादर भी लगाना है। और नीचे जब झाड़ू पोंछा कर रहे थे ना, उस समय पर मोबाइल लेकर नीचे नहीं गए थे, क्योंकि हर रूमों को झाड़ू पोंछा दिखाने लगूँ ना तो फिर बड़ा सा लंबा सा ब्लॉग जाएगा फिर, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ब्लॉग डालना चाहते हैं। तो पोंछा झाड़ू होने के बाद इधर अब काम कंप्लीट हो गया। घर का फिनिशिंग पूरा कंप्लीट है। बस हमको नहा करके पूजा करनी थी। लेकिन एक काम याद आ गया कि बहुत दिन से ये जो प्लांट्स हम दुकान पर लिए थे ना, तो वो भी पड़े हैं, उसको लगाए नहीं है। तो आज वो वाला काम तो कंप्लीट ही कर देना है, नहीं तो फिर मेरे प्लांट्स लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटे पॉट में लगे रहते हैं। तो पता है, कई दिन से सोचने के बाद नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्लांट्स लगाने के लिए ना घंटा 1.5 घंटा टाइम चाहिए था, लगता है। और फिर सुबह सुबह ना नमों को भी स्कूल और घर के काम, पूजा बत्ती, बहुत सारे काम हो जाते हैं। बीच में किसी दिन ये बुला दिए कि दुकान आओ, तो फिर उसी वक्त हमको दुकान भी निकलना पड़ा, तो ये रह गए। तो इसको आज हम लगाएंगे ही, क्योंकि कलश वाले दिन, जिस दिन कलश स्थापना की थी, उसमें टाइम ज़्यादा लगी थी। आज तो पूजा और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ रह जाएगा, तो टाइम तो उसमें लगती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वाला भी तो काम ज़रूरी था। तो ये वाला जिस पौधे को ले जा रहे हैं ना, तो इसका लगता है कि वो प्लांट्स वाले जो भैया दिए थे ना, तो बता रहे थे कि लगता है कि वो कुछ रात रानी का जैसा पेड़ है, मेरे को याद नहीं आ रहा इसका नाम। और 2 प्लांट्स जो एक ही जैसे हैं ना, तो वो वाले मतलब एक बैगनी कलर का था, एक येलो था। तो इस पिछले साल ना मेरे पास येलो कलर का था, बहुत ही अच्छा खिलता है, बड़े बड़े फ्लावर देते हैं। खुशबू तो नहीं रहती है, लेकिन मतलब अच्छे बड़े बड़े खिलते हैं। लेकिन तो पिछले साल वाला ना सूख गया, धूप अच्छी उसको नहीं मिल पाती थी। यहाँ पर मेरे गार्डन में अच्छे से धूप नहीं मिल पाती ठंडियों में, ठंडी में ज़्यादा ही खिलता था वो येलो वाला। तो इस साल ना, और पता है जब वो खिलता था ना, तो पूरे गमले में फूल भर जाता था, तो बड़ा अच्छा लगता था देखने में। और बढ़िया अच्छी तितलियाँ आकर के उसमें रहती थी। लेकिन अब जब भैया का घर बन गया, तो यहाँ पर थोड़ा छाँव आने लगी है। और कुछ प्लांट्स तो मेरे ऊपर हैं, लेकिन अब वही वाला प्लांट्स जब हम देखे उनके पास ना, तो फिर इसलिए ले लिए कि 2 ठो लेना। ये वाला जो 2 वाइट ये वाला लगा रहे थे ना, तो ये वाला का फूल दिखाए थे वो सफ़ेद खिलता है। और कहते तो बोल तो रहा था कि खुशबू अच्छी रहती है इसमें। वाइट फूल तो वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं। एक जो बाल्टी में लगाए हैं बड़ा सा हो गया है, तो वो तो इतना सुंदर देता है, बहुत बड़ा प्लांट हो गया है वो। तो देखते देखते ही हमसे भी बड़ा हो गया। और ये वो सदाबहार का भी वाइट में है, पिंक में है। लेकिन ये इस वाले जिसको लगा रहे थे, तो ये थोड़ा अलग ही इसका फ्लावर हमको दिख रहा था, तो इसलिए हम इसको भी ले लिए थे। पता है, बड़ा ही शौक़ है कि मतलब बहुत सारे गार्डन का लगाएं। और नए वाले घर में, दुकान में भी हमको 2-4 प्लांट्स लगाने हैं, लेकिन समय ही नहीं मिल पाती इस घर का, नए वाले घर का, और फिर इसके बाद घर का भी खाना पीना, बहुत सारे काम जाते हैं, कुछ दुकानदारी का भी, तो फिर समय ही नहीं मिल पाता। और जिस ये वाले गमला जो हम मिट्टी का गमला है लेके आए थे, 4 लेके आए थे, लेकिन पता है कब के पड़े हुए थे। मतलब एक वाले इस वजह से हम गुड़ाई कर रहे हैं ना, इसमें ये वाले प्लांट्स लगे हैं, फूल नहीं है। तो पता होगा इसका नाम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर लगता है जिसकी गुड़ाई कर रहे हैं। तो इसमें साइड साइड ना इसकी पत्तियां बिल्कुल वाइट में है, हल्का 2 कलर का है, और फिर बीच बीच में हरी है, ग्रीन, बल्कि मतलब हल्की ग्रीन। तो ये वाला देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। इसमें ना हम उसी समय पर लगा दिए थे जिस समय पर लाए थे, लेकिन 2 गमले मेरे पास बच गए थे। तो एक गमले में हम एरिया पम्प का पौधा लगाए थे, जो मेरे घर में एरिया पम्प आंगन में रखा है अंदर। तो उस पर उसकी एक शाखा लगाए थे, उसमें यूट्यूब में हम पिछले दिखाए भी थे, लेकिन वो नहीं लगा, पता नहीं क्यों। वैसे महंगे तो बहुत मिलती हैं एरिया पम्प का पौधा, सोचे कि एक अपने घर से ही लगा दे, लेकिन लगा ही नहीं। और ये सोचे थे ना कि अगर लग जाएगा एरिया पम्प का पेड़, जो बहुत अच्छा लगता है, अंदर ही रहता है, तो पत्ती वगैरह उसकी नहीं सूखती, सुंदर भी दिखता है। तो नए वाले घर में ले जा कर के लगाएंगे, लेकिन नहीं लग पाया। पता नहीं वो कैसे कैसे लगाते हैं, उसको देखे तो थे यूट्यूब में, शायद उसमें आधी रेत रहती है,
क्योंकि वो वाले पौधे ना ज़्यादा मतलब वो समुद्र के साइड होते हैं, उधर गोवा साइड होते हैं, तो इसलिए उसमें रेत ज़्यादा रेत रहती है ना, तो वो ज़्यादा ही प्रोग्रेस करते हैं। तो रेत उसमें मिलाने की लगाना था, लेकिन नहीं लग पाए। और अब जो भी है भी ना, तो उसके शाखा सोच रहे थे कि अगर निकालेंगे तो मेरा इतना घना पेड़ भी निकल जाएगा और शायद लगे या ना लगे, तो इसलिए वो लगाया नहीं रहे थे। जब जाएंगे मार्केट कहीं तो फिर वहीं से लेके आएंगे। और देखिए इधर आ गए थे छत पर, इतने इस वाले प्लांट्स में ना इतना ज़्यादा चारा उगे थे गमले में, तो गाड़ी टूट गई थी ना, तो इसमें हम लगा दिए थे एक पौधा उसका गर्मी के टाइम पे बेला का, तो बेला भी सूख गया। तो ये वाला एक पौधा जो 3 लिए हैं, तो एक नीचे लग गया है और एक ऊपर लेके आए हैं, एक नीचे गमले में और लगाएंगे। और देखिए मेरे गमले में कितने सारे चारा उगे हैं। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि हम निकालें। इस समय पर तो नवरात्रि है, तो और ही टाइम नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पाठ ज़रूरी है। और ये पाठ जो करते हैं ना, तो आज हमको 3रा साल हो गया होगा पाठ करते, क्योंकि जब माँ की मूर्ति लाए थे, जो पीतल वाली माँ की मूर्ति हैं, तो लाए थे, साथ में ही दुर्गा सरस्वती भी लाए थे, तो उसी साल से हम पाठ करने लगे हैं। तो देखते हैं कब तक करेंगे, जब तक माँ की शक्ति रहेगी तो करेंगे ही। और फिर इसके बाद देखिए इधर ले रहे थे मिट्टी निकालेंगे। 2 प्लांट्स लग चुके थे मेरे, एक सफ़ेद वाला उस वाले गमले में, और एक लग गए थे ऊपर। 3 प्लांट थे तो, और एक और बचा थी। तो एक्स्ट्रा मिट्टी ना हम ऊपर ही रखते हैं। बहुत सारी मिट्टी थी, लेकिन पानी की वजह से ना सब बह गई थी, तो 2 बोरी में भर करके रख दिए थे। और उसमें जीप की जो चटाई थी मेरे पास, तो मोटी सी, तो उसको ढक दिए थे, तो पानी अंदर कम ही, ज़्यादा नहीं जाता। तो सूखी मिट्टी है अभी। और पता है बड़े मेहनत से मिट्टी ले करके नीचे से आए थे, क्योंकि पहले ना मोटी जो जीप की चटाई थी ना, उसमें हम धनिया की पत्ती लगा दिया करते थे, तो बड़ी अच्छी धनिया की पत्ती निकल आती थी डेली डालने के लिए। जैसे क्या है ना कि हमारे यहाँ हमेशा धनिया की पत्ती नहीं मिलती, पर बंदर इतने ज़्यादा हैं कि पेड़ पौधे ही नहीं बचा रहे हैं, तो धनिया की पत्ती तो सब उखाड़ के फेंक देंगे, इसलिए हम लगाते ही नहीं है डर की वजह से। तो बहुत सारी मिट्टी बरसात के टाइम पर ना बह भी गई, और थोड़ा बहुत जो था ना, तो बोरियों में भर करके हम रख लिए थे 2 बोरी में, तो बस काम आ गई मेरे इसमें गमले में अलग डालने के लिए, नहीं तो फिर हमको खेत से जाना पड़ता लेने। और देखिए इधर 3 प्लांट लगाने में ही हमको 1 घंटा टाइम निकल गया, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। मिट्टी ऊपर गए तो लेके आए, एक पौधा उसमें लगाए, और इसमें ना हम कोई कंपोस्ट खाद वगैरह का उपयोग नहीं किए थे। जो मेरे घर की मिट्टी थी उसी में लगा दिए थे। हाँ, एक है इसमें वो डालते हैं जो लकड़ी वाला भूसा होता है, जिसे अलमारियाँ बनी थी दुकान की, तो उस भूसा हम रखे थे, उसकी जो लकड़ी की बुरादा उसको बोलते हैं, तो वो नहीं डाले इस वाले मिट्टी में। वो वाले गमले में मिट्टी में तो मिला था, लेकिन इस वाले में नहीं डाले, क्योंकि नीचे था वो और लेने जाते तो टाइम लगता। हाँ, एक चीज़ इसमें और डालते हैं, जैसे जो हवन वगैरह करते हैं ना, राख होती है, तो वो राख डाल दे ना, तो उससे भी पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। वही कंपोस्ट खाद वगैरह का उपयोग कुछ भी नहीं करते ना, तो ऑनलाइन मंगाते ही हैं। जो घर में मिट्टी रहती है ना, उसी से उपयोग करते हैं। अच्छे पौधे रहते भी हैं, बस थोड़ा सा पौधों का देख रेख करना होता है। और जैसे जो फूल वगैरह हुए जो चढ़ाए रहते हैं मंदिर में, तो उन फूलों को ला करके हम उसका भी खाद नहीं, कि उसमें थोड़ी मिट्टी का लेयर डालो तो खाद बन जाए, मतलब उसको हम ऐसे ही ला करके पौधों में डाल देते हैं अपने, तो उसको धीरे धीरे करके वो गल जाती है, तो उससे भी खाद हो जाती है। तो और जितने पत्ते वगैरह झड़ते हैं पौधों के, तो ये पत्ते भी मतलब सारे गमलों में फेंकते नहीं हैं। पूरी जितनी पत्तियां झड़ती हैं, जो बड़ा वाला मेरा फूल है ना, उसकी पत्तियां बहुत सारी निकलती हैं, तो उसके पत्तियां जो है ना, सब हम गमले में डाल देते हैं, तो उससे भी खाद हो जाती है। मतलब अलग से हम खाद वगैरह कुछ लेते ही नहीं हैं। तो देखिए लग करके कंप्लीट हो गया है। अब इधर धुल देते हैं आंगन अपना। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। देखिए इस पर नमो हमारे कितना अच्छा फूल ला देते हैं, खुश रहते हैं फूल लेने में। किसी को बाइक मिल जाए ना, तुरंत ला लेंगे।
या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते विद्या रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो फ्रेंड्स पहले तो बाहर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद फिर आए तो इधर माता जी का स्नान करा दिए थे जल से, पंचामृत से। गौरी गणेश कलश हर स्थान पे दुर्गा सरस्वती का पाठ जो है उसको भी पूजा कर लेंगे। और इधर देखिए बढ़िया फूलों से माता जी को सजा देंगे। कितना सुंदर फूल है ना, मुँह से हुए ही लेकर के एक डलिया के लगभग फूल ले आके आ जाते हैं। और इधर फिर शंकर जी को स्नान करा देंगे जल से, पंचामृत से, और कान्हा जी को भी, और सबको यहाँ पर स्नान करके बैठा देंगे। इस समय पर थोड़ा पूजा में हमको टाइम लगती है, एक घंटा के लगभग लग जाता है, क्योंकि पाठ वगैरह पढ़ने होते हैं दुर्गा सरस्वती का। नमो नमो अम्बे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है जो तुम्हारी, तीनों लोग फली उजियारे, सशीला रूप महाविशाला, नेत्रा लुटी विकराला, रूप मात को सुहावे, दरस कर जन सुख पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। तो फ्रेंड्स आरती होने के बाद अब करेंगे पाठ। तो पाठ में लगेंगे आधे घंटे। पहले तो पाठ का कवच पढ़ा जाता है। कवच ना पाठ पढ़ने से, दुर्गा सरस्वती का पाठ पढ़ने से डेली ही पढ़ते हैं, और इसको वॉइस नहीं सुनाएगी क्योंकि ये गुप्तियाँ ही पाठ होता है। और फिर पाठ पढ़ने के बाद आरती करेंगे फिर से एक बार, तो वो कपूर से अब इस बार और लौंग से करेंगे। पूजा करते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ढंग से करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते पूजा में। भले 9 दिन 1 से 1.5 घंटा की लगभग पूजा हो जाती है, लगती है। तो रख देते हैं चावल। आज दाल बनेगी नहीं क्योंकि पराठा तो हम ही सेक दिए थे, और सब्जी ये बोले कि हम बनाएंगे गोभी की, तो सब्जी ये बनाए हैं। पर इतनी मीठ सब्जी बनाई, इतनी मीठ बनी तो उसको खाए नहीं, थोड़ा सा लिए। और दही थी, दही में हम खा लिए थे बस, पर सब्जी पड़ी हुई है, कोई खाया ही नहीं। तो शायद चावल के साथ उसको टमाटर वगैरह 1-2 और डालेंगे, अब तो उसको और अच्छे से बना देंगे। ये बोले नहीं आए हम सब्जी गोभी की बनाएंगे, बड़ा अच्छा बनाएंगे, तुम अच्छी नहीं बना दी हो। तो ठीक है बना लीजिए, आप ही बनाइए। तो ये बनी थी गोभी आलू की, पर सब अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, नमू भी नहीं खाए। और ये तो खाए क्योंकि इनकी बनाई हुई थी, और हमारी बनाई होती तो ज़रूर नुक्स निकल आता। तो अब इसमें हम 2-3 टमाटर इसमें फ्राई करके और डाल देंगे तो अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि ये चावल के साथ सब्जी भी खराब हो जाएगी, इसलिए दाल बनाए ही नहीं थे। पानी खूब तेज़ी से उबलने लगा है। अब रखते हैं हम चावल, इसके बाद निकालेंगे कपड़ा। बहुत तेज़ से बारिश आ रही, खूब एकदम गड़बड़ा रहा है मौसम। तो फ्रेंड्स जैसे ही कपड़ा निकाल करके आए, सब्जी में तड़का लगाने लगे, तो इधर होने लगी खूब तेज़ से बारिश भी खूब हुई क्योंकि गर्म बहुत थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।